रमन जी, दिल्ली से आप लौटे हैं, सर्वे रिपोर्ट कई आ गए हैं, कई सर्वे रिपोर्ट की तो हमने बात किया था, CSDS की बात किया, इंक इनसाइट का बात हमने किया, लेकिन ये ताजा सर्वे आया, उसमें भी ये बातें कही जा रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के करीब हैं अकेले दम पर। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां हैं। 4 टॉपिक्स में एक साथ आज डिस्कस इसलिए करना भी जा रहा हूँ क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से परस्पर समझना पड़ेगा कि कौन किस इस रेस में कितने दूर है। बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही गाड़ी लेकर एक ही रेस ट्रैक पे रेस करने चले हैं। कोई गाड़ी से चल रहा है तो कोई हेलीकॉप्टर से, कोई समुद्री जहाज से चल रहा है तो कोई पनडुब्बी से। अलग अलग रेस है, अलग अलग रेसर हैं, अलग अलग सबकी प्रक्रिया है। इसलिए कौन जीतेगा ये कह पाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा ज्यादा रिस्की है। लेकिन जो दिखता है वो कहने का आदी हूँ, अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो पिछले 3-4 दिनों में दिखा है, मतलब मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं कि लगभग मृत प्राय इंडिया गठबंधन को SIR नाम का एक इंजेक्शन मिल गया, जिस इंजेक्शन ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बिहार समेत देश भर के विपक्ष को एक नव ऊर्जा दे दी है, नई जान फूंक दी है। और वो आप कल से ही लगातार राहुल और तेजस्वी के विपक्ष के साझा बिहार में महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में देख सकते हैं। एक साथ मंच पर होना, सीटों की चर्चा छोड़कर, मुख्यमंत्री कौन होगा छोड़कर, आरक्षण की बात छोड़कर, डिप्टी CM की मांग छोड़कर, सीटों की संख्या छोड़कर, अगर एक जिप्सी में सब बैठकर एक साथ घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं वोट चोर गड्डी छोड़, इसका मतलब निश्चित ही एकजुट हो गए हैं। और ये एकजुट एक बड़े मुद्दे ने किया है। SIR का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। कहीं लाख वोटों की चोरी, कहीं 5 लाख वोटों की चोरी, कहीं सम्मिलित तौर पर बिहार में 65 लाख वोटरों को निरस्त करना। चुनाव आयोग के प्रक्रिया पर खड़ा सवाल खड़े करने की ताकत किसी भी व्यक्ति में इस देश में नहीं है, लेकिन उसके टाइमिंग पर सवाल मैं बोल रहा हूं पहले दिन से ही खड़े हो रहे हैं और एक आम नागरिक के तौर पर अचंभित हो रहे हैं हम सभी। निश्चित रूप से खैर न्यायालय में भी मामला चला गया, बाढ़ आएगी तभी ना बाढ़ राहत बटेगा। चुनाव आयोग का यही लॉजिक है कि भाई जब परिस्थितियां आई, चुनाव आई, तो हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले भी किया है और जहां कांग्रेस की सरकार बन गई वहां कांग्रेस हल्ला नहीं किया, अब यहाँ कर रही है। निश्चित ही त्रुटियां तो हैं। एक ही घर में 80 लोगों का वोटर ID होना, एक ही आदमी का 3 पिताजी का नाम होना, एक ही व्यक्ति के 60-70 पुत्र होना, ये सब थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है।